हरे कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं श्री हरि और उनके एक प्यारे से भक्त की एक सच्ची घटना, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? बस 3 काम। हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को पुश करना है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। जो सच्चे हृदय से सिर्फ उनका स्मरण भी कर लेते हैं ना, वह उस पर भी अपनी कृपा बरसाते हैं। क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। बाहरी आडंबरों से मेरे प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अपने भाव और श्रद्धा सुमन अर्पित करके ही उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध में आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाती हूँ, लेकिन हाँ, ये सच्ची घटना है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में भगवान श्री हरि का एक प्यारा सा भक्त रहता था। भगवान का ध्यान मनन करने में ही उसका अधिकांश समय व्यतीत होता था। भगवान की सेवा वो बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करता था। रोज़ाना अपने हाथों से ताज़े गुलाब के पुष्पों की माला बनाकर वो भगवान को पहनाया करता था। यह उसका नित्य कर्म था। एक समय की बात है कि वह सुबह की पूजा आराधना करने के पश्चात गांव से बाहर गया था। गांव के बाहर होकर भी वह पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपने प्रभु का स्मरण किया करता था। जब वो अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर वापस अपने गांव जाने के लिए तैयार हुआ, तो वो अपने मन में सोचता जा रहा था कि घर पहुंचकर ताज़े फूलों की माला बनाकर अपने प्रभु को अर्पित करेगा। तभी उसे रास्ते में एक फूल बेचने वाला मिला, जिसने अपने फूलों की टोकरी को कई प्रकार के रंग बिरंगे फूलों से सजा रखा था। उसकी रंग बिरंगे फूलों से सजी टोकरी को देखकर वो सोचने लगा कि आह, कितने सुंदर और रंग बिरंगे फूल हैं। अगर इन सभी रंगों के पुष्पों की माला बनाकर मैं अपने प्रभु को पहनाऊंगा तो वो कितने सुंदर लगेंगे। क्योंकि गांव में तो उसके पास सिर्फ 1 या 2 रंगों के पुष्प ही होते थे। आज इतने रंगों के सुंदर पुष्प देखकर उसका मन अपने प्रभु की सेवा के लिए लालायत हो उठा। मन ही मन वो सारे सुंदर पुष्प प्रभु को अर्पित कर दिए। रंग बिरंगे पुष्प खरीदने के विचार से वह उस फूल बेचने वाले के पास गया और सारे फूल देने के लिए कहा। वक्त उस मार्ग से वहाँ के एक राजा का मंत्री गुजर रहा था। उसने भी उन सुंदर रंग बिरंगे पुष्पों को देखा तो उसके मन में विचार आया कि आह, कितने सुंदर फूल हैं। अगर इन सुंदर फूलों का गजरा मैं अपनी प्रेयसी के बालों पे लगाऊंगा तो वो बहुत प्रसन्न होगी। यही सोचकर वो फूल वाले के पास गया और उससे सारे फूल उसे देने को कहा। फूल वाला बोला कि ये सारे पुष्प तो इन महाशय ने खरीद लिए हैं। मंत्री बोला कि मैं तुम्हें इनसे दुगना दाम दूंगा, तुम ये फूल की टोकरी मुझे दे दो। ये सुनकर भगवान के उस भक्त ने सोचा कि ये सुंदर पुष्प तो मैंने मन ही मन अपने प्रभु को, अपने आराध्य को अर्पित कर दिए हैं, और प्रभु को अर्पित की हुई वस्तु किसी और की कैसी हो सकती है भला। तब उस भक्त ने उस फूल वाले से कहा कि मैं तुम्हें इनसे 4 गुना ज्यादा दाम दूंगा, तुम ये सारे पुष्प मुझे ही दो। वह भक्त और मंत्री उन पुष्पों का दाम बढ़ाते गए। बढ़ते बढ़ते बहुत अधिक हो गया। तब उस मंत्री ने सोचा कि इतने महंगे फूल अपनी प्रेयसी को देने का क्या मतलब है। इतने दाम में तो मैं हीरे मोती का जेवर बनाकर उसे भेंट कर दूंगा तो वो अधिक प्रसन्न होगी। ऐसा सोचकर उसने फूल बेचने वाले से कहा कि मुझे नहीं चाहिए, अब ये फूल तुम इन्हें ही दे दो, और वो वहाँ से चला गया। अब भक्त ने उन पुष्पों को ले लिया, लेकिन इतना अधिक दाम वो कहाँ से दे। लेकिन अपने प्रभु के लिए वो पुष्प तो लेने ही थे, तो उसने अपना घर गिरवी रख दिया और वो सारे सुंदर पुष्प खरीद लिए। अब वो गांव जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसे रास्ते में बहुत देर हो गई। उसने सोचा कि जब तक वे गांव पहुंचेगा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। शाम की पूजा आरती के बाद मेरे प्रभु के शयन का समय हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? ये सोचकर वो मार्ग में ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और वहीं बैठकर उसने अपने प्रभु के लिए उन सुंदर फूलों का हार बनाया और पूरी भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ उस हार को मन ही मन अपने प्रभु के गले में पहना दिया। क्योंकि प्रभु वस्तु के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। उसी समय उस गांव के मंदिर में भगवान श्री हरि की आरती हो रही थी। गांव के लोग प्रेम मग्न होकर प्रभु की आरती कर रहे थे।
घंटे और झालरें बज रहे थे। उसी समय उस भक्त ने पूरे भाव के साथ उन सुंदर फूलों की माला को अपने प्रभु के गले में अर्पित कर दिया। उसी समय यहाँ मंदिर में भगवान श्री हरि की प्रतिमा ने उस भाव से भरी माला को स्वीकार करने के लिए पता है क्या किया? अपने सिर को नीचे झुका लिया। ये दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। तो फ्रेंड्स, आपके भी होश उड़ गए ना? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। तो देखा फ्रेंड्स, भगवान श्री हरि अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, जितना कि कोई और कर ही नहीं सकता। इसीलिए तो कहा जाता है कि श्री हरि सिर्फ भाव के भूखे हैं। हमें श्री कृष्ण की पूजा के लिए किसी विशेष सामग्री या विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ मन का भाव देखते हैं। उन्हें अगर पूरी श्रद्धा के साथ सिर्फ एक पुष्प भी अर्पित कर देना तो उसके सामने 56 भोग भी फीके हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको आज की कथा भी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर श्री हरि की ऐसी और भी कथा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।